को आज हरियाणा दिवस है। रेवाड़ी जिले का भी जन्मदिन है आज, और आज भैया दूज भी है, बहनें ज़्यादा हैं, तो आप सबके लिए इसकी बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक NHM कर्मचारियों की बात है, मेरे से मुझे ध्यान है कुछ बहनें कुछ साथी मिले थे आज से 4-5 महीने पहले, और मैंने ये आपकी बात जाते ही स्वास्थ्य मंत्री के सामने उठाई। उन्होंने पहले ही झटके में ये कह दिया था कि ये तो हम सबके लिए कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। तो मैं निश्चिंत हो गया। उसके बाद ना आप लोग आए, ना आपने याद दिलाया, और मैं निश्चिंत हो ही गया था। अब दूसरी बात ये है कि एक बात बहुत अच्छी कही भाई ने, कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही अच्छा निकलता है। मैं कल आपको एक बात कह के गया था कि चाहे कोई राजनेता इस गरूर में आ जाए, जब तो मैं नेता हो गया, थोड़े से दिन अपनी ताकत दिखा लेगा। उसी तरह से जो कर्मचारियों के नेता या कोई भी नेता तो वो भी नेता और वो भी नेता, वो अगर गलत गाइड करके और वो भी किसी चीज़ को ज़्यादा बहकावे में, उसमें प्रदर्शन में या ताकत में आते हैं, तो वहाँ भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ें शांतिपूर्वक तरीके से बैठ के और सही समाधान निकलना चाहिए। हर आदमी को अपनी मांग उठाने का बिल्कुल जायज़ संवैधानिक हक है, और बिना रोए तो माफी चूची नहीं है भाई। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बात कह जाऊं, जैसे आपने मांग की आज ही स्वर्ण जयंती, आज ये मांग उठे, देखो ये आज संभव नहीं है, प्रैक्टिकल सी बात है। आज संभव इसलिए नहीं है कि आज मोदी जी के ऊपर फोकस है, और वहाँ मोदी जी के उपस्थिति में किसी से मिलना वो संभव नहीं होगा। दूसरा, मैं ये कह दूँगा आप बेफिक्र रहो और मैं आपका समाधान कर दूँगा, हो सकता कर दूँ, हो सकता है समाधान मेरे माध्यम से हो जाए, लेकिन मैं ये गारंटी यहाँ दे के चला जाऊँ वो गलत हो जाएगा, धोखा है। सही। मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी ताकत है, वो आपके समर्थन में पूरी लगाऊंगा। इससे पहले भी जिन कर्मचारियों के मेरे पास तो बहुत गए हैं, और वहाँ मैं इस काम के लिए बदनाम भी हूँ, ये सारा ठेका जो लेके आए। हाँ जी, तो भगवान की कृपा से वो सिरे चढ़े हैं, और मुझे उम्मीद ये है कि आपका भी ये सिरे चढ़ेगा। उम्मीद कर सकते हैं, पर विश्वास ये दिला सकता हूँ मैं कि जितनी मेरी पूरी ताकत है वो ईमानदारी से आपके समर्थन में लगेगी, और सरकार ये संवेदनशील है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर थोड़े से अड़ियल नहीं, मैं अड़ियल नहीं कहता, सॉफ्ट भी बहुत हैं। मैं आपको सच बात बताता हूँ, मैं उनके साथ रहा था ब्राज़ील में, रियो ओलंपिक में गए। नज़दीक से जब रहने का मतलब मिलता है ना, तो क्या चीज़ उनके दिमाग में बैठी है मुझे नहीं पता। अब मैं जानकारी में जाऊंगा, आपके नेताओं ने कोई ऐसी बात कह दी हो, जब आप में उनकी तरफ से ऐसा हो गया हो, यही हुआ होगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन आ गई होगी। लेकिन वो जितना दिखते हैं ना गरम, उससे ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने खूब प्रैक्टिकल देखा है, और आपको पता भी लग जाएगा। एक बार अगर वो गर्मी खा गए, होता है ऐसा, किसी टेस्ट के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को लेसन देने के लिए, लेकिन उसके बाद
अगले 2 मिनट में वो उतने ही नरम भी है, दयालु भी है। तुम बिना आजमाए कुछ कहना, जब तुम मेरा भी गलत हो जाता। मैंने खुद आजमाया है, और इसका जब आपके काम का रिजल्ट आएगा तो आप महसूस करोगे यार ऐसी बात तो नहीं थी। आदमी तो बढ़िया और दयालु है, लेकिन हाँ, जब तक आपका काम नहीं होता आपको भी ये सोचना, ये कहना जायज सा भी है। देखो, इंसान भगवान उसी परमात्मा ने बनाए सब, और गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। पर इस भारत के नागरिक, आध्यात्मिकता का देश, सबसे धनी संस्कृति यहाँ की, तो यहाँ के भाई बहन का रिश्ता, चाचा ताऊ का रिश्ता, मित्र मित्र का रिश्ता, यहाँ जो संवेदनशीलता है वो और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ कोई आदमी इतना क्रूर नहीं मिलेगा जो अति कर दे। फिर भी हम लोग मिल के प्यार से, भाईचारे से, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमको ठीक काम करना चाहिए। तो आप सब लोगों ने मेरी बात शांतिपूर्वक सुनी है। अब तो ज़्यादा भाषण देने की जरूरत तो है नहीं, अब तो इतना ही विश्वास है, आप मुझे अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए भाई, आप मुझे अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। और अगर आप लोग चाहो, कई बार ये होता है कि नेताजी कह के गया था, गया, तो आप लोग अपना 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, रेवाड़ी के लेवल के या आपके स्टेट के प्रतिनिधि जो भी चाहें, वो मेरे साथ मिलना चाहें, तो फिर आपको ये भी पता लग जाए